सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ आप सबकी स्टोरी टेलर अनन्या। और बस नायरा और निकिता की लव स्टोरी का पार्ट 12 लेकर मैं आ चुकी हूँ। आप सभी लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देख ही लिया होगा कि निकिता और नायरा के बीच में क्या क्या हुआ था। और अहाना ने निकिता को बहुत ज़्यादा ही रेज बेट कर दिया था। एंड निकिता ने गुस्से में आकर अपने दोस्तों से लड़ाई कर ली थी। गुस्से गुस्से में वो कहीं तो जा रही थी, लेकिन मिस नायरा ने निकिता का पीछा नहीं छोड़ा। एंड निकिता का मूड ठीक करने के लिए मिस नायरा ने निकिता को पार्क लेके गई थी। एंड उधर जाके इन दोनों के बीच में कुछ तो नोकझोंक हुई थी और कुछ बातें भी हुई थी। अगर आप सभी लोगों को याद है तो। सो उसके बाद ये दोनों कॉलेज वापस आते हैं। एंड मिस नायरा अपनी लेक्चर ले रही थी और निकिता उनके लेक्चर में 5 मिनट लेट थी। उस वजह से मिस नायरा निकिता को बहुत डांटती है। एंड इन दोनों के बीच में कुछ सीन्स भी होते हैं। सो सीन यहाँ से कंटिन्यू होता है। हमें दिखाया जाता है सारे क्लासेस हो जाते हैं। निकिता जो क्लब के रूम में बैठी हुई थी एंड वहाँ पर थोड़े बहुत बच्चे थे। निकिता के सामने लक्ष्य बैठा था एंड उनके साथ लोगन भी बैठा हुआ था। ये दोनों निकिता को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निकिता सिर्फ और सिर्फ लोगन से ही बात कर रही थी। जो उसके सामने लक्ष्य उसका बेस्ट फ्रेंड बैठा है उसको इग्नोर कर रही थी। हम्म, पता नहीं क्यों निकिता लक्ष्य को इग्नोर कर रही थी। लक्ष्य भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड कहता है, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मुझसे नहीं बात करी जा रही तुमसे। लेकिन अभी भी निकिता लक्ष्य को इग्नोर कर रही थी। जो अब लोगन कहता है, तुम बाहर जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। लक्ष्य उधर से उठ के बाहर चले जाता है। लोगन निकिता के सामने बैठता है एंड कहता है, इधर देखो, मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हें अभी किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन निकिता ये इवेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम समझ रही हो ना। सो प्लीज़ मुझे निराश मत करना। बाकी तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम है तो तुम खुद ही देखो। इस मैटर में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और अब निकिता लोगन को देखती है एंड कहती है, मैंने तुम्हें बोला भी नहीं है कि इस सिचुएशन में अपनी टांग अड़ाओ। लोगन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सॉन्ग मैं ही सिंग करूँगी और ये इवेंट भी हम ही जीतेंगे, डोंट वरी। निकिता इतना कहने के बाद वो रूम से बाहर निकलती है एंड हम देखते हैं लक्ष्य अभी भी रूम के बाहर खड़ा हुआ था, अपने हाथों को फोल्ड करके। निकिता लक्ष्य की तरफ देखती भी नहीं है, वो उसे इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ रही थी। हम देखते हैं लक्ष्य निकिता के पीछे जाता है एंड उसका हाथ होल्ड एंड अपने तरफ मुड़ाता है। लक्ष्य निकिता से बस यही बोल रहा था, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो यार, इस छोटी सी बात के लिए तुम मुझे अब इग्नोर करोगे। मुझे छोड़ो, तुम पूरे ग्रुप को इग्नोर कर रही हो। निकिता लक्ष्य का हाथ अपने हाथों से हटाती एंड कहती है, मैं तो सही कर रही हूँ, तुम रहने दो लक्ष्य। मैंने उसी दिन देख लिया था, तुम मेरी आंखों में देखने से भी डर रहे थे। तुम मेरे गुस्से से डरते हो तुम सब, इसीलिए, क्योंकि मैं गुस्से में आकर तुम लोगों को चोट ना पहुंचा दूं, है ना। इससे अच्छा तुम मुझसे दोस्ती रखो ही मत। मैं भी यही चाहती हूँ, मैं अकेले ठीक हूँ। इतना कह के वो बाइक की तरफ जा रही थी, लेकिन लक्ष्य उसे रोकता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं तुम कुछ भी सोचे जा रही हो, एक बार पहले मेरी बात तो सुनो। लेकिन निकिता लक्ष्य की एक सुनने को तैयार नहीं थी, वो उसे इग्नोर करे जा रही थी एंड लक्ष्य उसके आगे पीछे बस बोले ही जा रहा था। तभी निकिता का फोन रिंग होता है। वो पहले कॉल अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी बार में वो कॉल अटेंड कर हमें दिखाया जाता है ये कॉल और किसी का नहीं, राज का था, निकिता के बड़े भाई का। राज कहता है, निकिता कहाँ पर हो। निकिता अपने भाई को कहती है, मैं कॉलेज में हूँ। क्यों, क्या हो गया। अब राज निकिता को कहता है, वो घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, सो तुम आ जाना। निकिता अपने भाई को मना करते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं अपना अलग ही ठीक हूँ। आपको पता है ना, अगर मैं उधर आई तो डैड मुझे बहुत सुनाएंगे। डांट सुनने से अच्छा तो मैं फार्म हाउस में रह लूं। भाई आप संभाल लेना, ठीक है। इतना कह के वो कॉल कट करने वाली थी, लेकिन तभी राज इस बार बहुत ज्यादा ही सीरियस वॉइस में कहता, निकिता मैंने बोला है ना, आना है तो आना ही है। मैं यहाँ पर तुम्हारा ओपिनियन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ।
मैंने बुलाया है, इसका मतलब तुम्हें आना ही पड़ेगा। इतना कह के राज कॉल कट कर देता है। निकिता कॉल को एक बार वापस से देखती है एंड वो कुछ सोचती है, अपने मन ही मन कहती है, ये राज भाई का ही कॉल था ना, वो तो कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करते, आज क्या हुआ। हम्म, देखते हैं क्या हो रहा है घर में। इतना कह के वो अपने बाइक में बैठती है एंड सीधा अपने घर की तरफ निकल जाती है एंड लक्ष्य पार्किंग लॉट में खड़ा ही रह जाता है। हम देखते हैं निकिता अपने बाइक में बैठी हुई थी एंड घर की तरफ जा रही थी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा ही भूख लग रही थी क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब उसको ना सर में दर्द होना शुरू हो जाता है कि कुछ लोगों को होता है ना कि अगर खाना ना मिले या फिर खाना ना खाए वो, तो उनका सर दर्द होना शुरू हो जाता है। निकिता का थोड़ा थोड़ा सर भारी हो रहा था। निकिता देखती है कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट, तो वो वहां रुक कर कुछ खा ले। अब उसको एक अच्छा सा ढाबा मिलता है, वो वहां रोकती है एंड आलू के पराठे मंगाती है। अब उसे बहुत ज्यादा ही भूख लग रही थी, इसीलिए उसे जो सबसे पहले सही लगा उसने वो ऑर्डर कर दिया। वो आराम से बैठी हुई थी, पर हमारी निकिता को इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि वो बार बार बेचैन हुई जा रही थी कि कब उसका खाना आएगा और कब वो खाए। इसीलिए वो बार बार जहाँ से वेटर आ रहा था उसे देखे जा रही थी। सब अब नितिका का ऑर्डर आता है एंड वो नितिका का ऑर्डर उसके सामने रखता है। नितिका एक बाइट लेती है एंड उस वेटर को एक थम्स अप दिखाते हुए कहती है, ये आलू के पराठे बहुत मस्त है। और वो बहुत ज्यादा ही हैप्पी हैप्पी हो जाती है। और मैं बता दूं नितिका बहुत ज्यादा ही स्लो ईटर है, तो उसे 1 घंटा लग जाता है एक आलू का पराठा खत्म करने में। अब हम देखते हैं उसका फोन रिंग होता है, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करती है। उसका फोन बार बार रिंग हो जा रहा था, तो अब वो परेशान होकर कॉल अटेंड करती है, लेकिन अननोन नंबर से कॉल था। सो वो कान पे लगाती है एंड इस बार उसे सीख मिल चुकी थी कि वो सबसे पहले कुछ नहीं बोलेगी, वो सुनेगी कि कौन है फोन की दूसरी साइड। हम देखते हैं फोन की दूसरी साइड एक लड़की बोलती है, तुम हेलो, तुम नितिका ही बात कर रही हो ना। नितिका कहती है हम्म। अब वो लड़की जो दूसरे फोन के साइड थी वो कहती है, कहाँ पर हो। अब नितिका कहती है हम्म। नितिका उस लड़की को ढंग से रिप्लाई भी नहीं दे रही थी। नितिका को पहले तो पूछना था कि वो लड़की है कौन एंड नितिका उसको रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी, मैं बताती हूँ। नितिका ने आलू के पराठे का एक बड़ा बाइट अभी भी उसके मुंह में था, इसलिए उस वजह से वो उस लड़की को रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। वो जल्दी जल्दी उस बाइट को खाती है एंड पानी पी के कहती है, बोलो कौन हो तुम। वो लड़की कहती है, मैं, तुम पहले घर आओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा मैं हूँ कौन। नितिका बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि ये लड़की है कौन और मुझे घर क्यों बुला रही है। नितिका उस लड़की से कुछ पूछे उससे पहले ही उसका कॉल कट हो जाता है। सो नितिका अब उठती है बिल पे करने के लिए एंड वो जैसे काउंटर पे जाती है तो वो देखती है उसके सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी हुई है एंड उस लड़की के हाथ में कुछ कोल्ड ड्रिंक थी। जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ती है, उसके हाथ का कोल्ड ड्रिंक नितिका के कपड़ों पर गिर जाता है एंड उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। अब नितिका उस लड़की को डांट भी नहीं सकती है क्योंकि वो लड़की छोटी है उससे। सो नितिका उसे प्यार से समझाती है कि कोई नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना। हम्म, वो लड़की कहती है, दीदी सॉरी, मुझे आप नहीं दिखे। वो इतने प्यार से बोल रही थी, नितिका को उसे डांटने का मन भी नहीं कर रहा था। नितिका उसे बार बार उसके सर पे टैप करे जा रही थी एंड कहती है, इट्स ओके बेबी, कुछ नहीं हुआ मुझे, देखो मैं एकदम ठीक हूँ, बस कपड़े ही खराब हुए हैं। फिर वो लड़की रोते हुए अपने मॉम के पास चली जाती है। नितिका भी वहां से बिल पे करके अपने बाइक के पास जाती है एंड उसको घर जाने के लिए अभी भी 10 मिनट लगना था। सो अब वो बाइक को निकालती है एंड हम देखते हैं बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक की वजह से जो 10 मिनट का रास्ता था वो 30 मिनट का हो चुका है। वो धीरे धीरे कैसे तैसे करके घर पहुंचती है एंड जैसे ही अपनी बाइक रोकती है और मेन गेट से एंट्री करने ही वाली थी, तभी उसे दिखता है कि उसके गेट के सामने बहुत सारे स्लीपर्स और शूज पड़े हैं। उसे समझ आ जाता है कि घर पे तो कोई तो गेस्ट आया है और एक नहीं आया है, वो बहुत सारे लोग हैं। और नितिका को लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, बहुत सारे लोग हो तो वो तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है। इसलिए वो चुपचाप अपने कदम पीछे लेती है एंड
बैक गेट से एंट्री लेने का सोचती है। वो अपने मन ही मन कहती है, इतने सारे लोग मेरे घर में कर क्या रहे हैं? हाँ, इसीलिए मुझे बुला रहे थे ये लोग। अब पता चला, नितिका चुपचाप बैक गेट से एंट्री लेने की सोच रही थी, और बैक गेट था किचन में। इसीलिए किचन का दरवाजा हल्का सा खोलती है, एंड वो देखती है कि मेड दीदी खड़ी हुई है। सो वो चुपचाप एंट्री लेती है, और वो जो मेड दीदी थी ना, वो कहती है, नितिका आप यहाँ से क्यों आ रहे हो? मेन गेट से एंट्री लो, यहाँ से आने के लिए मना किया है आपको। अब नितिका कहती है, अरे दीदी आराम से, मम्मा का है। तो दीदी कहती हैं कि आपके मम्मा तो अभी गेस्ट से बात कर रहे हैं। सो नितिका कहती है, ठीक है बात करने दो उन्हें, मैं आराम से फ्रेश होके नीचे आऊंगा, ठीक है। वो इतना कह के अपने रूम की तरफ जा रही थी, लेकिन जो मेड दीदी थी वो नितिका को रोकती है, कहती है, आप कुछ खाओगे नहीं? एक काम करती हूँ, आपके रूम में पहुंचा देती हूँ, ठीक है, आप खाना खा लेना। तो नितिका कहती है कि नहीं नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं बाहर से खा के आई हूँ। सो मेरी दीदी कहती है कि ठीक है, मैं आपकी कॉफी बना देती हूँ फिर, आपको कोल्ड कॉफी वैसे भी पीने का मन कर रहा होगा, है ना? सो नितिका उन्हें देखती है एंड कहती है, ठीक है आप बना देना, अब ऊपर लेके आ जाना मेरे रूम में। इतना कह के वो चुपचाप थी दबे पाँव अपने रूम में जा रही थी, एंड अपने आप से कहती, कैसे दिन आ गए हैं, अपने घर में ही मैं एंट्री ले नहीं पा रही हूँ। उफ। अब वो अपने रूम में एंट्री लेती है, एंड सबसे पहले तो वो वॉशरूम में जाती है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा जूस गिर चुका था, और वो बहुत ज्यादा ही गंदा सा लग रहा था। निकिता अपने कपड़े उतार कर साइड रखती है एंड शावर लेने के लिए चले जाती है। वो 15 मिनट बाद बाहर निकलती है, एंड शावर लेने के बाद ना उसका मूड पूरा चेंज हो चुका था, उसे बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। एंड हम देखते हैं निकिता ने अपने चारों तरफ एक टॉवल होता है ना, उसे लपेट रखा है, एंड उसको एक हाथ से पकड़ रखा है, एंड वो दूसरे हाथ से अपने बालों को ठीक कर रही थी। उसने अभी भी नोटिस नहीं करा था कि उसके रूम में कोई तो बैठा हुआ है। वो अपना आराम से मिरर में खुद को देखे जा रही थी। तभी निकिता को कुछ फील होता है कि कुछ तो चीज हिली है। अब वो उस तरफ फेस करती है, देखती है एक वुमन उधर खड़ी हुई है। उन्होंने साड़ी पहन रखी है, एंड वो बहुत लंबी नहीं, नितिका से बस थोड़ी सी लंबी होंगी, एंड वो बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। नितिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है एंड कहती है, तुम कौन हो? मेरे रूम में क्या कर रही हो? एंड वो जो वुमेन थी वो कहती है, अच्छा तुम इस रूम की बात कर रही हो, ये रूम तुम्हारा है? एंड निकिता कहती है, ऑफ कोर्स मेरा है, और ये घर भी मेरा है। तुम पहले मेरे कमरे से बाहर निकलो, ये क्या बदतमीजी है? नितिका उस वुमेन पे बहुत ज्यादा ही चिल्ला रही थी। अब वो जो वुमेन है वो कहती है, तुम्हें मैनर्स किसी ने सिखाई नहीं है क्या, कि बड़ों से बात कैसे करते हैं? सो जो हमारी निकिता है सीधे मुंह जवाब ही नहीं दे रही थी। जब भी वो वुमेन उससे कुछ पूछ रही थी तो वो उसका उल्टा ही जवाब दे रही थी। सो अब नितिका कहती है, मैंने कौन सा तुम्हें गालियां दी है, और तुम मैनर्स पे तो जाओ मत। तुम खुद किसी के घर में, किसी के रूम में खड़ी हुई हो, वो तुम्हें मैनर्स नहीं दिखता? सो वो जो वुमेन थी वो बहुत ज्यादा ही चिढ़ जाती है नितिका की बातों से। वो नितिका के क्लोज आ रही थी गुस्से में, लेकिन तभी नीचे से आवाज आती है नितिका की मॉम की। वो कहती है, हर्षी बेटा नीचे आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। अब जो वुमेन नितिका के सामने खड़ी हुई थी वो कहती है, जी मम्मी आई। नितिका बहुत ज्यादा ही शौक में उस वुमेन को देख रही थी कि वो लड़की वो लड़की मेरी मम्मी को मम्मी क्यों बोल रही है। नितिका ये सोच रही थी। अब वो जो वुमेन थी वो कहती है, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। लेकिन नितिका उस वुमेन को एकदम इग्नोर कर देती है, और वो अभी भी शौक में थी कि ये हो क्या रहा है। ये जो लड़की मेरे सामने खड़ी हुई थी, इसने मेरी मम्मा को अपनी मम्मा क्यों बोला? नितिका कुछ समझ नहीं पा रही थी। एंड तभी नितिका अपना फेस साइड करती है, मिरर में अपने आप को देखती है, एंड तब जाके उसे पता चलता है कि उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे, और वो इस हालत में उस लड़की से लड़ रही थी। ओ गॉड। नितिका अपने फेस पे हाथ रखती है और कहती है,
जब मैं सोचूं मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन नहीं, तभी मुझे गुस्सा दिलाते हैं ये लोग। पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं लोग। पूरा घर छोड़कर इस लड़की को मेरा रूम ही मिला था, और मैं भी तो पागल हूँ। नितिका, तू पागल है। अगर तू आई है तो रूम का डोर क्लोज करके आना चाहिए था ना। खोल के कौन आता है? नितिका अपने आप को ही डांट रही थी। सो अब देखते हैं 5 मिनट बाद नितिका रेडी होती है, और इस बार उसने रूम का डोर क्लोज कर दिया था। अब वो रेडी होती है, उसने नॉर्मली एक पजामास पहन रखे थे और ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। फिटेड टी शर्ट होती है ना, वो पहन रखी थी, जिसमें उसके एब्स दिख रहे थे। एंड जैसे वो अपने बेड पे लेटने ही जा रही थी, तभी उसके डोर पर नॉक होता है। नितिका को लगता है कि मैं वही मेड दीदी आई है उसकी कोल्ड कॉफी लेके। बिना कुछ सोचे और बिना कुछ समझे वो डोर ओपन करती है एंड देखती है कि उसकी मॉम उसके डोर के सामने खड़ी हुई है। 2 मिनट के लिए शॉक हो जाती है, क्योंकि वो अपनी मॉम से 7 दिन बाद मिल रही थी। उसकी मॉम उसे देखती है एंड कहती है, तुम घर में कब आई? नितिका कहती है, मैं 20 मिनट पहले। और उसकी मॉम कहती है कि अच्छा, तुमने नहा भी लिया? जी मम्मा, मैंने नहा लिया है। आपको दिख नहीं रहा क्या? एंड उसकी मम्मा कहती है कि ठीक है, मेरे साथ नीचे चलो, नीचे कुछ गेस्ट आए हैं, मेरे साथ आओ और उन्हें नमस्ते बोलो। और नितिका अपनी मॉम को कहती है, मैं? क्यों? और तभी उसकी मम्मा कहती है, क्यों का क्या मतलब है? मैंने बोला चलो तो चलो। और नितिका उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि मम्मा मुझे नहीं जाना है, आप लोगों के गेस्ट हैं, आप संभाले। लेकिन उसकी मम्मा एक सुनने को तैयार नहीं थी उसके। तो नितिका कुछ बहाना बनाती है कि उसका सर दर्द हो रहा है या पेट दर्द हो रहा है, क्योंकि इस वजह से उसकी मम्मा उसे नीचे ना लेके जाए। लेकिन वो थी तो निकिता की मम्मा, तो वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए लिविंग रूम लेके आती है। और निकिता चुपचाप अपना मुंडी नीचे करके खड़ी हुई थी उधर। अब वो अपने सर को उठाती है एंड वो सबको देख रही थी कि कितने लोग बैठे हुए हैं। और उधर लेजे नितिका और जो और एक और फैमिली आई थी, उन्हें मिलाकर कम से कम 20 लोगों से तो ज्यादा ही थे। सो नितिका हर एक पर्सन का फेस पढ़ रही थी। वो देख रही थी कि इनमें से मैं एक को भी नहीं जानती हूँ, तो मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। सो वो अपने मम्मा के पीछे खड़ी हुई थी अपने हाथों को फोल्ड करके। तभी नितिका की मम्मा सबको कहती है, ये देखो, नितिका आ गई। नितिका, एंड इतना कह के नितिका की मम्मा उसको आगे कर देती है। और नितिका इन सबको देखती है एंड सबको हेलो और नमस्ते कर रही थी। तो अब नितिका अपना फेस ऊपर करती है एंड देखती है उसके सामने एक पर्सन खड़ी हुई थी, जिससे वो कभी भी नहीं मिलना चाहती थी। नितिका तो एकदम शॉक में थी कि ये मेरे घर में कर क्या रही है। और वो जो सामने नितिका की खड़ी हुई थी, ये और कोई नहीं, अहाना थी। और अहाना भी एकदम शॉक थी कि नितिका इस घर में कर क्या रही है। ये दोनों एक दूसरे को शौक में देख रहे थे। नितिका मन ही मन अपने आप को कहती, ये मेरे घर में कर क्या रही है और मेरी आंखों के सामने खड़ी कैसे है ये। नितिका आहना को एकदम डेंजरस लुक देती है एंड कहती है, हाय, फेक स्माइल के साथ। आहना भी नितिका को फेक स्माइल देती है एंड ये सारे लोग सोफे पे बैठे हुए थे। तभी आहना की जो मदर थी वो कहती है, आहना बेटा, अपने बारे में बताओ इन्हें। अब अहाना जो इतनी देर से अपने फेस नीचे करके बैठी हुई थी, वो अपना फेस ऊपर करती है एंड अपने बारे में नितिका की मॉम को बता रही थी। अहाना कहती है, आंटी मैं वैसे कॉलेज कर रही हूँ और मेरा कोर्स बीटेक है और मैं इस कॉलेज में हूँ। नितिका की मॉम बहुत ज्यादा ही शौक में अहाना को देख रही थी। और नितिका की मॉम कहती है, तुम्हारा कॉलेज का नाम क्या है और तुम कौन से कोर्स में हो? अब अहाना की मदर कहती है, मेरी बेटी बीटेक कर रही है और वो इस कॉलेज में पढ़ती है। और आपको पता है वो इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है। और इतना कह के अहाना की मदर हंसने लग जाती है। तभी जो नितिका की मॉम है वो कहती है,
आपको एक बात बताऊँ, मेरी लड़की भी उसी कॉलेज में पढ़ रही है और उसका भी सेम ही कोर्स है। अब इन दोनों की मम्मा इन दोनों को देखने लग जाती है। अब जो आहाना की मॉम थी वो कहती है, नितिका तुम कौन से कॉलेज में हो? सब नितिका पहले तो आहाना की मदर को इग्नोर कर देती है, लेकिन जो नितिका की मॉम थी वो नितिका को बहुत ज्यादा ही गुस्से में कहती है, जवाब दो। सो अब नितिका को ना चाहते हुए भी जवाब देना पड़ता है। नितिका उन्हें कहती है, मैं इस कॉलेज में हूँ और मैंने ये कोर्स कर रखा है। और अब हाना चुपचाप अपने हाथों को फोल्ड करके उधर बैठ जाती है। वो सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग चल ही नहीं रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरे घर में कर क्या रहे हैं। सो जो नितिका के डैड थे वो कहते हैं, सो मिस्टर कपूर, आप बताइए आपकी कंपनी कैसे चल रही है? अब जो मिस्टर कपूर थे वो कहते हैं, मिस्टर कपूर आहाना के डैड हैं, वो कहते हैं, बस सारा कुछ अच्छा ही चल रहा है। बस मेरी एक डील है वो रुकी पड़ी है, अगर वो हो जाए तो फिर कंपनी के लिए अच्छा ही होगा। आप बताइए मिस्टर शर्मा, आपकी कंपनी कैसे चल रही है? मिस्टर कपूर और मिस्टर शर्मा ये दोनों बात करने लग जाते हैं। इन दोनों के हाथ में अल्कोहल था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है निकिता के पास। निकिता जो सोफे पर बैठी हुई थी अपने हाथों को फोल्ड करके, और वो चारों तरफ देख रही थी कि ये हो क्या रहा है और मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। निकिता अपने आप से ही कहती है, हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया आपने। इसके लिए मैं घर आई थी, इससे अच्छा मैं फार्म हाउस में बैठ जाती। यहाँ पर आके पक रही हूँ मैं। और वो अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। अब वो ना उधर किसी को कंप्लेंट कर सकती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको नहीं आना था करके। वो चुपचाप इसीलिए मुंह बंद करके बैठ जाती है। निकिता को इतना कह के सिर्फ 5 सेकंड हुए होंगे, उसका फोन रिंग होता है। अब वो कॉलर आईडी देखती ही नहीं है कौन कर रहा है कॉल, वो कॉल उठा लेती है और उठाते ही कहती है, हाँ हाँ प्रोफेसर, मैं आ रही हूँ, बस यूनिवर्सिटी आ रही हूँ। हाँ मेरा कुछ सामान उधर रह गया था ना, बस मैं वो लेने जा रही हूँ। जी प्रोफेसर, आ रही हूँ। इतना कह के वो कॉल कट कर देती है। निकिता का फोन जैसे कट होता है, हम देखते हैं सारे उधर लिविंग रूम में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो निकिता को घूर कर देख रहे हैं। निकिता अपनी मॉम के पास जाती है और उनके कान में कहती है, मम्मा मुझे ना यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, मेरा उधर कुछ काम है। तो नितिका की मॉम कहती है, 8 बजे कौन सा काम है तुम्हारा उधर? हाँ, इतने सारे स्टूडेंट्स को छोड़कर तुम्हारी प्रोफेसर तुम्हें ही कॉल कर रही है। अब नितिका कुछ सोच रही थी, तभी वो बोलती है कि नहीं मम्मा, कल इवेंट है ना, तो उसके लिए मैं इवेंट मैनेज कर रही हूँ ना, सो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो उसकी मम्मा कहती है कि अच्छा ठीक है चले जाओ, कितने बजे आओगी? नितिका बहुत सोचती है एंड कहती है 12 बजे तक आ जाऊंगी। उसकी मम्मा कहती है कि नहीं, 8 बजे जा रही हो, अगर तुम मुझे 10 बजे के अंदर घर नहीं मिली ना फिर देखना। निकिता अपनी मम्मा को देखती है एंड उन्हें हक करती है एंड कहती है बाय, आप ही संभालो इन सबको। निकिता अपना हेलमेट उठाती है एंड अपनी कार, सॉरी बाइक की की लेती है एंड वहां से विद इन 2 सेकेंड वो घर से बाहर निकल जाती है। अब वो अपनी बाइक में बैठती है एंड हेलमेट पहनती है। ओ गॉड, निकिता अपने आप को ही कहती है, थैंक गॉड भगवान जी, शुक्रिया आपका कि किसका कॉल आया था मैंने देखा भी नहीं, बस बचा लिया आपने। अब निकिता देखती है कि ये किसका कॉल था, और ये कॉल और किसी का नहीं, लक्ष्य का था। निकिता अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाती है एंड हमें दिखाया जाता है निकिता को बालकनी से खड़े होकर दो जने देख रहे थे। एक तो हर्षी थी और एक हाना। ये दोनों निकिता को देख रहे थे। हाना कहती है, क्या एक्टिंग थी निकिता, सही है तुम्हारा भी। हाना को ये कहते हुए हर्षी सुन लेती है। हर्षी हाना की बड़ी बहन है। हर्षी हाना से कहती है, तुम इसे जानती हो? आहना कहती है कि हाँ बस थोड़ा सा जानती हूँ। हर्षी अहाना को देखते हुए कहती है, अहाना सच सच बताना, क्या ये वही लड़की है जिससे तुम पंगे ले रही हो? अहाना कुछ नहीं कहती, वो वहां से चुपचाप निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है हर्षी का पॉइंट ऑफ व्यू। हर्षी मन ही मन सोच रही थी, यार ये लड़की होकर ये सब कैसे कर लेती है? इसे बाइक चलाना आता है, इसे बॉक्सिंग आती है, और तो और मुंहफट लड़की है। हम्म
निकिता शर्मा, तुम मुझे इम्प्रेस कर रही हो। हमें दिखाया जाता है हर्षी अपने आप को ही कहती है, हर्षी तू पागल हो गई है, ये क्या सोच रही है? तो यहाँ पर उसके भाई के लिए आई है, ना कि उसके लिए। ओ गॉड, हर्षी संभाल खुद को। वो इतना कह के वापस लिविंग रूम चले जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है फार्म हाउस का। फार्म हाउस पे ये तीनों नितिका के तीनों दोस्त बैठे हुए थे, लेकिन नितिका को नहीं पता था। इसीलिए वो अपनी बाइक को पार्क करती है, सीधा लिविंग रूम में जाकर बैठ जाती है। वो देखती है कि लिविंग रूम की लाइट्स एकदम ऑफ है, बस एक लाइट ऑन थी। लेकिन फिर भी वो सोचती है कि जो मेड आंटी थी वो सो चुके होंगे, इसलिए वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। वो चुपचाप जाकर सोफे में बैठ जाती है। वो मन ही मन सोच रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले कि मैं कहाँ थी और अब मैं कहाँ हूँ। ओह गॉड, थैंक गॉड लक्ष्य का कॉल आया। चलो, कुछ तो अच्छा काम किया उसने। निकिता चुपचाप उधर सोफे पर लेट जाती है। एंड हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे कोई तो चलकर उसके पास आ रहा था। निकिता को फील भी हो रहा था कि कोई तो आ रहा है उसके पास। इसीलिए वो अपनी आंखें खोलती है एंड वो देखती है कि उसके तीनों दोस्त उसके सामने खड़े हुए हैं। नीरू के हाथ में केक था एंड जो श्रेया थी उसके हाथ में पार्टी पॉपर। और लक्ष्य, लक्ष्य तो महान, उसके हाथ में डबल केक था। और वो बिना खुद देखे सोचे समझे वो सीधा केक नितिका के मुंह पर मार देता है। और निकिता वो उठती है देखती है कि ये हुआ क्या, और उसके कपड़े पूरे खराब हो चुके थे। अब लक्ष्य कहता है, हाँ हाँ, दोस्ती तोड़नी है ना तुम्हें, ठीक है, अब तोड़ेंगे दोस्ती अच्छे से, इधर आओ। इतना कह के वो केक उठाता है एंड उसके मुंह पर सीधा मार देता है। नितिका अपनी आंखों से केक हटाती है और कहती है, तुम पागल हो, केक कौन मारता है मुंह पे? अब लक्ष्य कहता है, मैं मारता हूँ। हाँ, दोस्ती तोड़नी थी ना, तोड़ो अब दोस्ती। तुम्हें हम सिखाते हैं दोस्ती तोड़ना किसे कहते हैं। अब ये तीनों आकर नितिका के ऊपर चढ़ चुके थे पूरा। कोई उसके ऊपर पार्टी पॉपर फोड़ रहा है, कोई उसके ऊपर केक मार रहा है एंड नीरू चुपचाप एक कोने में खड़ी हुई थी। अब वो एक तरफ केक देख रही है और दूसरी तरफ नितिका का फेस। वो सोचती है कि यार ये केक तो वेस्ट हो जाएगा, इसे मैं खाने के लिए लाई थी और ऊपर से ब्लूबेरी केक है। अब लक्ष्य कहता है, नीरू केक ला। अब लक्ष्य कहता ही है और नीरू कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं लाऊंगी। यार तुम लोग उसी केक से खेल लो ना, ये केक मेरा फेवरेट है, प्लीज। और ये तीन जने जो लड़ रहे थे, तीनों रुकते हैं and नीरू को देखते हैं, उसके हाथ में केक था। और ये तीनों उसको देखकर हंसने लग जाते हैं। नीरू कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो? लक्ष्य कहता है, बे यार, ये तो कितनी बड़ी भुक्कड़ है, अभी तू खाना खा के आई है ना, और तुझे केक खाना है। हाँ, इसमें कोई बुरी बात है? केक खाना तो सबका मन करता है ना। अब जो निकिता थी वो रुकती है and कहती है, रुको, रुको एक सेकंड रुको, मुझे सांस लेने दो। पता नहीं कहाँ कहाँ केक लगा दिया तुमने, कानों में, बालों में। तुम पागल हो गए हो तुम सब लोग, कसम से। यार ऐसे कौन करता है? अब ये तीनों एक साथ कहते हैं, हम करते हैं, बस मेरे केक को छोड़ देना। नीरू को इतना कहते ही ये तीनों और जोर जोर के हंसने लग जाते हैं। अब निकिता देखती है कि ये दोनों की नजर उस पे नहीं है। निकिता अपने फेस से थोड़ा केक हटाती है एंड लक्ष्य के मुंह पर पूरा केक लगा देती है। अब लक्ष्य कहता है, मेरे मुंह पर क्यों लगाया? निकिता कहती है, रिवेंज, रिवेंज तुम लोगों से ही सिखाया मैंने। अब इतना कह के ये लोग नीरू के हाथ से केक ले लेते हैं। अब नीरू को कहते हैं कि हम तेरे लिए दूसरा केक मंगा देंगे। निकिता आगे आगे और श्रेया और लक्ष्य पीछे पीछे। निकिता भागते हुए पूल के पास आती है एंड अपने दोनों हाथों को उनको दिखाते हुए कहती है, रुको, रुको रुको, एक सेकंड एक सेकंड, टाइम टाइम, प्लीज, मेरे को सच में सांस नहीं आ रही है अब। लक्ष्य है, निकिता को कहता है, कोई टाइम वाइम नहीं मिलेगा, कोई नहीं, सांस रुकते रुकने दे, मैं तेरे को सीपीआर दे दूंगा। अब नितिका कहती है कि नहीं, तुझसे सीपीआर तो चाहिए ही नहीं मुझे। और जो श्रेया है वो कहती है, अच्छा, तो फिर हम तीनों में से कौन देगा तुझे सीपीआर? नहीं, मुझे सीपीआर ही नहीं चाहिए तुम लोगों से, तुम तीनों बस दूर रहो मुझसे। लेकिन निकिता का पैर फिसलता है और वो सीधा पूल में जाकर गिरती है। और लक्ष्य भी निकिता के पीछे आता है।
इस बार लक्ष्य का हाथ छूट जाता है, इसलिए वो केक दूर जाके गिरता है। अब ये तीनों, ये दोनों पूल में एक दूसरे को डुबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निकिता बार बार लक्ष्य के हाथों से बचे जा रही थी। वो दूर जाकर खड़ी हो जाती है। ये तीनों एक साइड पर और निकिता अलग से खड़ी हुई थी। निकिता अपने आप को देखती है एंड कहती है, बस हो गया यार। तुम देख तुम देख रहे हो टाइम क्या हो रहा है। मुझे छोड़ दो, मैं सोने आई हूँ यहाँ पर। अब नितिका बहुत गुस्से में कहती है, आई स्वेयर, अगर किसी ने भी मुझ पे हाथ लगाया ना, मैंने उसे छोड़ना नहीं है। अब निकिता पूल से बाहर निकलती है, लेकिन श्रेया ने निकिता की शर्ट पकड़ ली थी। अब ये सारे के सारे जने पूल में थे। ये चारों मस्ती कर रहे थे। हम देखते हैं इन्हें दूर से कोई देख रहा है, एंड ये और कोई नहीं, मिस नायरा थी। निकिता पूल से बाहर निकलती है एंड उसके कपड़े पूरे भीग चुके थे। एंड वो कहती है, मैं शावर लेने जा रही हूँ, इसके बाद मुझे प्रैक्टिस भी करनी है कल के इवेंट के लिए। अब इतना कह के वो शावर लेने जाती है। जो निकिता का रूम था वो मिस नायरा के बालकनी के सामने ही था, लेकिन निकिता के रूम के जो विंडोज हैं वो हर टाइम क्लोज रहते थे। लेकिन इस बार वो विंडोज के कर्टन्स हटे पड़े थे, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नोटिस नहीं करती। वो सीधा रूम में जाती है, बाथरूम में जाती है शावर लेने, और एक टॉवल लपेटते हुए बाहर आती है। निकिता नाइट ड्रेस पहनती है एंड तभी हमें दिखाया जाता है मिस नायरा अभी भी अपने बालकनी में खड़ी हुई है और निकिता को बस एक टक देखे जा रही है। मिस नायरा का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है। मिस नायरा अपने आप से कहती है, नायरा संभाल खुद को, वो तेरी स्टूडेंट है, तो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, और ना ही हमारा कुछ फ्यूचर में होने वाला है, तो चुपचाप अपने काम पे लग। इतना कह के वो वापस रूम में आ जाती है। अब जो निकिता थी वो अपने रूम से गिटार उठाती है एंड सीधा टेरेस पे चले जाती है एंड वहां से चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोग ऊपर आ रहे हो या फिर नीचे रहने का इरादा है। यार गाना तो तुमने गाना है, तुम प्रैक्टिस करो ना, हम एंजॉय कर रहे हैं। लक्ष्य इतना कह के वापस एंजॉय करने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है नितिका टेरेस पे बैठी हुई थी। वो अपना एंजॉय कर रही थी और सिंगिंग की प्रैक्टिस भी कर रही थी। अब उसे प्रैक्टिस करते हुए 1 घंटा तो वहीं बीत जाता है। निकिता टाइम देखती है एंड उसकी मम्मा ने बोला था कि 10 बजे तक घर आ जाना, लेकिन अभी तो 12 बज रहे हैं और उसका फोन उसके पास था ही नहीं। अब वो अपना फोन पूरे लिविंग रूम में ढूंढ रही थी। तब उसे पता चलता है कि उसका फोन किचन के काउंटर पे रखा हुआ है एंड वो फोन को ऑन करके देखती है एंड वो बहुत ज्यादा ही शॉक थी कि उसमें बहुत सारे कॉल्स आए हुए थे। पहले तो उसके मम्मा के थे एंड दूसरे उसके भैया के। अब वो अपना गिटार उठाती है एंड साइड में रखती है और लक्ष्य को कहती है, सुनो, मैं घर जा रही हूँ, अब बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें कल आके बताऊंगी, ठीक है। अब लक्ष्य कहता है कि ठीक है, ध्यान से जाना। निकिता बाइक के पास जाती है एंड सीधा बाइक को ऑन करती है। वो हेलमेट बिल्कुल नहीं पहनती क्योंकि उसे घर पहुंचना था और वो भी जल्द से जल्द, इसलिए वो घर पहुंचती है एंड देखती है कि अभी भी जो कार्स थी वो वहीं पे खड़ी हुई है, और जितने भी घर के मेन गेट के सामने स्लीपर्स पड़े हुए थे वो वैसे की वैसी हैं। मतलब घर से कोई भी नहीं गया है, सारे के सारे लोग अभी घर पे ही हैं। निको मेन गेट से एंट्री लेने की बजाय वो बैक गेट से एंट्री लेती है एंड किचन में जैसे ही वो किचन का डोर ओपन करके आती है एंड वो देखती है कि 3 नहीं 4 जने किचन में खड़े हुए हैं, और पहले तो उसकी मम्मा है और दूसरे अहाना की मदर, और अहाना और हर्षी, ये 4 जने उधर खड़े हुए हैं। निकिता एक हाथ में हेलमेट पकड़े हुए और दूसरे हाथ में उसकी आइसक्रीम थी। अब जो निकिता की मम्मा थी वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है एंड वो कहती है, निक्कू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, बैक गेट से एंट्री नहीं लेना है, मेन गेट से एंट्री लेना है। लेकिन निकिता बहुत ज्यादा ही हंसते हुए कहती है कि मम्मा मैं वो अब नितिका की मम्मा नितिका की क्लोज आती है एंड उसके कानों को पकड़ती है एंड कहती है, इधर आओ तुम, तुम्हें तो मैं सिखाऊं, कितनी बार बोला है मैंने यहाँ से नहीं आना। नितिका
दर्द में कहती है, मम्मा आज के बाद यहाँ से नहीं आऊंगी, आई स्वेयर, आई एम सो सॉरी। वो मैंने बाहर, अब नितिका देखती है कि उसके सामने 3 जने खड़े हुए हैं और तीनों उसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अहाना तो एंजॉय कर रही थी और हर्षी निकिता को देखकर एक हल्की सी स्माइल पास करती है। अब नितिका नोटिस करती है कि इन सब के कपड़े बदले बदले से लग रहे हैं। और तभी वो देखती है कि अहाना ने उसके कपड़े पहन रखे हैं। नितिका अपनी मम्मा से कहती है, इसने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? नितिका की मम्मा कहती है, नितिका बिहेव, उसके पास कपड़े नहीं थे तो इसलिए मैंने उसको दिया है और आज कपूर फैमिली हमारे साथ स्टे करेगी। नितिका ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा ही शॉक में चली जाती है कि ये लोग हमारे साथ क्यों रहेंगे। अब वो अपनी मम्मा को देखती है एंड एक तरफ हर्षी को देखती है एंड निकिता नोटिस करते हैं कि हर्षी ने भी निकिता के कपड़े पहन रखे हैं। ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अब नितिका की मॉम कहती है कि नहीं, अकेले कहाँ जा रही हो, अहाना और हर्षी को भी ले जाओ। अब नितिका स्टेयर से अपनी मॉम को घूर कर देखती है एंड कहती है, मैं इन दोनों को कहाँ ले जाऊं? अब जो नितिका की मॉम है वो कहती है, मैंने बोला है इन दोनों को अपने साथ ले जाओ। नितिका बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो कहती है कि मैं अपने रूम में नहीं जा रही, मैं टेरेस पे जा रही हूँ। अब इतना कह के वो टेरेस पे चली जाती है और वो बहुत गुस्सा थी, इतनी गुस्सा थी कि टेरेस पे निकिता ने एक पंचिंग बैग लगा रखा था। अब वो उस पंचिंग बैग को देखती है, बहुत ज्यादा ही गुस्से में आकर उसे पीटने लग जाती है। नितिका के पीछे एक पर्सन आके खड़ी होती है एंड कहती है, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। नितिका पीछे मुड़ती है एंड देखती है कि हर्षी उसके सामने खड़ी हुई है अपने हाथों को फोल्ड करके। नितिका कहती है, अच्छा, गुस्सा कैसे नहीं आएगा, तुम लोग मेरे घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गए, ठीक है, और तुम्हारी बहन आहाना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इतनी बातें सुनने के बाद हर्षी अपना रिप्लाई देती है एंड कहती है, हाँ, तुम भूल गई हो कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और मेरे सामने ही तुम उसकी बुराई कर रही हो। हाँ। अब नितिका कहती है, तुम कोई भी क्यों ना हो, मेरे घर में कर क्या रही हो पहले ये बताओ। अब जो हर्षी है वो नितिका के क्लोज जाती है एंड कहती है, मैं यहाँ कुछ भी करूँ तुम्हें क्या? नितिका कहती है, वाह, ठीक है, करो जो करना है, मेरे साथ मत रहना बस। और खास करके तो वो आना, अगर वो मेरे साथ चिपकने की कोशिश करी ना, आई स्वेयर, मैंने उसका मुंह तोड़ देना है। अब निकिता पंचिंग बैग में अपना हाथ मारती रहती है, उसे गुस्सा बहुत ज्यादा ही आ रहा था। उस पंचिंग बैग को वो बहुत ज्यादा ही पीट रही थी। सो गाइस, ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में इनके साथ क्या क्या होता है और अहाना निकिता से पंगा लेगी या नहीं, वो तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। ओके, बाय।